Hello everyone, open your environmental studies textbook and go on page number 82. So friends, we are learning our 14th lesson inside the kitchen. जो हमारी किचन की जो रूम होती है, किचन जो होता है उसमें हम खाना पकाते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरह से कुकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीमिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, सॉटिंग, जिससे हम खाना पकाते हैं। खाना पकाने की वजह से एक टेस्टियर बनता है और दूसरा डाइजेशन के लिए आसान होता है। तो आज हमें देखना है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे क्या है। मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग। कुकिंग करते वक्त, खाना पकाते वक्त जो हीट होती है, उष्णता, वो देने के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं वो देखने हमें। We can choose from various fuels to supply the heat needed for cooking. अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, उनमें से हमें जो आसान जाता है, जो अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, उनमें से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। न्यू टर्म्स, दो डेफिनेशन देखने हैं। अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। अभी कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस. Camphor burns, hence it is a combustible substance. Water does not burn, hence it is not a combustible substance. अभी combustible substance मतलब क्या? ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु जो आसानी से जल सकती है। जैसे घर पे खाना पकाते वक्त हम लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी यानी जो ऊड है, ऊड कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस है। कैम्फर मीन्स कापूर, जो भगवान के सामने हम दिखाते हैं, कापूर जलाते हैं तो जलता है, इसलिए उसे कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो पानी जलता है क्या? नो। सो वो कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। ओके, कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस मतलब आसान भाषा में जो जल सकता है वो, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये कुछ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस है। फ्यूएल किसे कहते हैं? अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज कन्वेंटिएंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज कॉल्ड अ फ्यूएल. फ्यूएल किसे कहते हैं? फ्यूएल मीन्स ईंधन। फ्यूएल मीन्स क्या? ईंधन। और जो आसानी से जल सकता है और जिससे उष्णता यानी धूप, उष्णता यानी हीट मिल सकती है खाना पकाने के लिए, उसे फ्यूएल कहते हैं। जैसे कुकिंग गैस, केरोसिन मीन्स रॉकेल, कोल मीन्स कोयला, all are examples of fuel. However, all combustible substances are not used as fuel. फ्यूल के तौर पर हम सभी combustible substance का यूज नहीं करते। Only those which burn easily and give plenty of heat on burning are called fuels. जो आसानी से जल सकते हैं, जो अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट दे सकते हैं, ऐसे ही फ्यूल्स हम यूज करते हैं, ईंधन यूज करते हैं। Nowadays, many people prefer to use cooking gas as fuel. आज के दिनों में हर किसी के घर पे कुकिंग गैस है, सिलेंडर है, एलपीजी है। इट इज़ ईजी टू यूज। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो यूज करने के लिए ईजी है, आसान है। इट लाइट्स क्विकली, जल्दी ही जलता है। चाहे बाहर बरसात भी हो रही हो और हमने घर में अगर वो जलाने की कोशिश की गैस, तो आसानी से जलता है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक। जब लकड़ी जलाते हैं हम तो धुआं होता है, अगर लकड़ी भीगी है तो वो जलती नहीं, घर काला होता है। तो गैस के बारे में ऐसा नहीं है, गैस आसानी से जल सकता है। और दूसरी बात है कि वो धुआं नहीं छोड़ता। कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव्स टाइम। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना गैस पर पका सकते हैं। यहाँ पर दो पिक्चर दिए है, एक लेडी यहाँ पर चूल्हे पर कुकिंग कर रही है और यहाँ पर सिलेंडर गैस जो है एलपीजी, उस पर कुकिंग चालू है किचन में। सो कौन सा फायदेमंद रहेगा? जो कुकिंग गैस है ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ इजी टू यूज। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूज करना आसान है। इट लाइट्स क्विकली, जल्दी जलता है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक मीन्स धुआं नहीं छोड़ता है, इसकी वजह से घर काला नहीं होता है। एंड कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव्स टाइम्स। इट सेव्स आवर टाइम, हमारा टाइम बचाता है, जल्दी हम खाना पका सकते हैं, जो कि चूल्हे पर ये फायदे हमें नहीं मिलते। घर काला होता है, वो धुआं छोड़ता है, लकड़ियाँ जलाना एक ट्रबलसम टास्क है। ओके,
Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. इसके उल्टा है. Besides, trees have to be cut for wood that is harmful for the environment. और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उस वक्त हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, और ये लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है. हरे पेड़ काटने पड़ते हैं और इसका बैड इफेक्ट एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर होता है. सम पीपल यूज अ कोल बर्निंग स्टोव दैट इज शेगड़ी. कुछ लोग शेगड़ी का यूज करते हैं. ये यहाँ पर दी है, कोयले से जलती है वो. कोल ऑल्सो गिव आउट स्मोक. दोज हु यूज फ्यूल्स लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक मस्ट हैव विंडोज इन देयर किचन. जिनके घरों में इस तरह से कोयले की शेगड़ी चूल्हा होता है तो उनके घर में धुआं ज़्यादा होता है, तो वो जाने के लिए जो विंडोज़ है घर को, किचन को, वो होने ज़रूरी है. दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस. इससे हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग. घर में धुआं एक जगह पर होने से हम बच सकते हैं. अगर घर को विंडो नहीं है तो धुआं बाहर नहीं निकलेगा, और जिसका बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पर, सेहत पर हो सकता है. घर भी काला होता है, कलर चला जाता है. तो ये सब जो नुकसान है वो नहीं होंगे. कब? अगर घर को अच्छी तरह से विंडोज़ हो, उसमें हवा आती जाती हो तो. नेक्स्ट पेज. सम पीपल यूज केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग. कुछ लोग केरोसिन के स्टोव, जो रॉकेल पर चलने वाले स्टोव यूज करते हैं. यहाँ पर दो पिक्चर दी है. केरोसिन स्टोव विथ अ बर्नर का केरोसिन स्टोव है. अ केरोसिन स्टोव विथ विक्स. विक्स मतलब वात. ये वात से बनाने वाला है, जो कॉटन की रहती है, जिसको विक कहते हैं. ओके. नाउ अ डेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आज इलेक्ट्रिसिटी की हॉट प्लेट्स भी अवेलेबल है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. यहाँ पर पिक्चर दिया है. दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज. सुविधाजनक है वो इलेक्ट्रिक प्लेट, क्योंकि एक तो स्मोक नहीं छोड़ती, गैस वगैरह भर के लाने की ज़रूरत नहीं. हम हमारे घर के प्लग में उसके पिन डाल के कभी भी जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके. सम पीपल यूज बायोगैस. कुछ लोग बायोगैस का यूज़ करते हैं, जिसको जैविक ईंधन कहा जाता है. मीन्स हमारे यहाँ पर अगर हम सब्जी पत्ता काटते हैं तो उसके कुछ रॉ पार्ट्स बचते हैं हमारे घर में. जैसे पालक हम काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, मेथी और कुछ, तो वो कुछ हमारा बचता है काटने के बाद. घर पे अगर गाय बैल हो तो उनका गोबर रहता है, और इससे इसको एक टंकी में जमा करके उस पर एक यंत्र मशीन बिठा के हम बायोगैस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसका यूज़ गैस की तरह ही खाना पकाने के लिए हम कर सकते हैं. उसे बायोगैस कहते हैं. सम पीपल यूज द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग. दे यूज द सोलर कुकर. और जो सूरज है उसकी रोशनी का उपयोग करके भी हम खाना पका सकते हैं. उसे सोलर कुकर कहते हैं. सोलर कुकर, सोलर हीटर, इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए हम खाना पका सकते हैं. नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हैं. आजकल सोलर जो है, सोलर कुकर्स वगैरह है, वो सब जगह पर अवेलेबल भी है. थोड़े वो कॉस्टली है, महंगे है, इसलिए सबको यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत जाती है. लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो हमें एक बार ही खर्चा करना पड़ता है, बार बार उसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं. जैसे हमें एलपीजी गैस खत्म होने के बाद फिर से उसको 1-2 महीने के बाद भर के लाना पड़ता है, दूसरा सिलेंडर लाना पड़ता है. उस तरह का कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, और इसकी वजह से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं. तो हम अगर सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा. यहाँ पर कुछ सोलर कुकर्स के पिक्चर दिए, यहाँ पर 1, 2, 3. ओके. व्हाट वी हैव लर्नड. हमने अभी क्या सीखा इस लेसन में? वी कुक फूड बाय हीटिंग. इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट. हम खाना गर्म करके पकाते हैं और इससे खाना टेस्टियर बनता है और डाइजेशन के लिए आसान होता है. बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग हीट. ये कुछ कुकिंग मेथड्स है. बॉइलिंग मतलब उबालना, जैसे हम राइस को बॉईल करते हैं चावल बनाने के लिए.
स्टीमिंग मतलब ओनली भाप देना, जैसे मोदक इडली को स्टीमिंग करते हैं। फ्राइंग मतलब तेल में फ्राई करना, तलना। पूरी, भजिया, पकोड़ा, समोसा, इस तरह के जो फूड स्टफ्स है उनको हम फ्राई करते हैं। एंड रोस्टिंग मीन्स भूनना, जैसे तवे पर, जैसे चपाती, भाकरी, ब्रेड, इनको हम रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके खाते हैं। सलाड्स एंड मिल्क शेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। सलाद और मिल्क ये ऐसे फूड आइटम्स है जिनको पकाकर खाने की जरूरत नहीं, इनको हम कच्चा खा सकते हैं, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद रहते हैं। There are various kinds of stoves which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. अलग अलग तरह के स्टोव्स हैं, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स है, केरोसिन के स्टोव है, बर्नर के, विक्स के, सोलर कुकर से, इनके जरिए हम खाना पका सकते हैं और सुविधाजनक है ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी हम हॉट प्लेट यूज करके खाना पका सकते हैं और सोलर कुकर के यूज से भी हम खाना अच्छी तरह से पका सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 14th लेसन इनसाइड द किचन, जिसमें कुकिंग के मेथड्स बताए हैं, हीट ऑब्टेन करने के कुछ मेथड्स बताए, वेज बताए हैं, खाना क्यों पकाना चाहिए उसके फायदे बताए हैं। इसके अलावा जो चूल्हा और गैस है उनमें से फायदेमंद क्या है गैस, तो उसके फायदे भी बताए, जैसे वो जल्दी जलता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, आसानी से खाना पका सकते हैं, स्मोक नहीं देता हो। तो हमें हमारे घर पे चूल्हा कम से कम यूज़ करना चाहिए, एक तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी लगती है उससे हमें पेड़ काटने पड़ते हैं और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो हमें गैस का या सोलर एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ खाना पकाने के लिए करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।